हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहली खबर कि मोहसिन नकवी साहब, पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, सलमान अली आगा, आकिफ जवेद और मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और फाइनली मोहम्मद रिजवान को एज अ कैप्टन अनाउंस कर दिया गया है। तो दूसरी खबर कि जौन सा पाकिस्तान ने वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई टी20 का स्कोर अनाउंस कर दिया है एंड वर्सेस जिम्बाब्वे ओडीआई टी20 का स्कोर अनाउंस कर दिया है। तो इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आ जाते हैं जो मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो सबसे पहले फाइनली मोहम्मद रिजवान को एज अ कैप्टन अनाउंस कर दिया है। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने मोहम्मद रिजवान को एज अ कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस कर दिया है। तो जो सा ये बहुत अच्छी खबर है। मैं इस खबर से बहुत खुश हूँ कि मोहम्मद रिजवान फाइनली यार पाकिस्तान के कैप्टन बन गए हैं। तो जो सा अगर हम देखें तो मैं शुरू से कह रहा था यार, अगर बाबर आजम के बाद कोई बेस्ट आपके पास चॉइस है एज अ कैप्टन तो वो मोहम्मद रिजवान है। तो आपके पास कैप्टन के ऑप्शन क्या थे? मतलब बाबर आजम के बाद आपके पास क्या कैप्टन के ऑप्शन थे? मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, शादाब खान, इमाद वसीम और शहनशाह अफरीदी, ये आपके पास ऑप्शन थे। तो अगर हम शहनशाह अफरीदी की बात कर लें, अभी उनमें मैच्योरिटी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो अभी उनको टाइम लगेगा, 2-4 साल शहनशाह अफरीदी को दें, उसके बाद वो आप उनको एज अ कैप्टन अनाउंस कर सकते हैं। अभी उनका मतलब एज अ कैप्टन अभी वो ज़्यादा मैच्योर नहीं हुए। अगर हम बात कर लें इमाद वसीम अच्छी ऑप्शन नहीं है एज अ कैप्टन। उसके बाद अगर हम बात कर लें फ़खर ज़मान किसी ने भी फ़खर ज़मान को इतनी ज़्यादा कोई कैप्टनसी करते हुए देखा नहीं है। अगर हम बात कर लें मोहम्मद रिजवान की, तो मोहम्मद रिजवान को सब ने कैप्टनसी करते हुए देखा भी है। पीएसएल में मोहम्मद रिजवान बहुत ज़्यादा एक्टिव कैप्टन है। जैसे एमएस धोनी है, एमएस धोनी विकेट कीपर बैट्समैन थे, तो एमएस धोनी जो से विकेट कीपिंग करते हुए पूरे मतलब जो सा गेम का नक्शा चेंज कर देते थे। मतलब विकेट कीपिंग करते हुए पूरी गेम को एक सेकंड में ऐसे चेंज कर देते थे। ऐसे मोहम्मद रिजवान के पास भी वो काबिलियत है कि मोहम्मद रिजवान विकेट कीपिंग करते हुए पूरी गेम को एज अ कैप्टन ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो मोहम्मद रिजवान जो सा है नेचुरली मोहम्मद रिजवान कैप्टन है। मोहम्मद रिजवान बोर्न कैप्टन है। अगर आप देखें तो सरफराज अहमद के बाद कोई अच्छा कैप्टन है तो वो मोहम्मद रिजवान है। मैं मोहम्मद रिजवान को सरफराज अहमद से ज़्यादा अच्छा कैप्टन रेट करता हूँ। तो सब मोहम्मद रिजवान बहुत ज़्यादा अच्छे कैप्टन है। तो ये पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने बहुत ज़्यादा अच्छा फैसला किया। मोहम्मद रिजवान को एज अ कैप्टन अनाउंस कर दिया गया। उसके बाद सलमान अली आगा को एज अ वाइस कैप्टन अनाउंस किया। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं करता। मुझे लगता था कि आप शहनशाह अफरीदी को एज अ वाइस कैप्टन अनाउंस करते, क्योंकि मोहम्मद रिजवान एज अ कैप्टन, शहनशाह अफरीदी एज अ वाइस कैप्टन। मोहम्मद रिजवान के कैप्टनसी के बाद शहनशाह अफरीदी को ऑटोमेटिक कैप्टनसी मिल जाती है। आप शहनशाह अफरीदी को तैयार करते, तो वो शहनशाह अफरीदी कैप्टनसी मटेरियल तो है, लेकिन अभी वो इतने ज़्यादा तैयार नहीं हुए कैप्टनसी के लिए। तो मोहम्मद रिजवान के अंदर वो तैयार होते एज अ कैप्टन। तो पीसीबी तो इतनी ज़्यादा लंबी नहीं सोचता। तो सलमान अली आगा को इन्होंने वाइस कैप्टन अनाउंस कर दिया है। सलमान अली आगा भी कोई बुरी चॉइस नहीं है एज अ वाइस कैप्टन पाकिस्तान, वो भी अच्छी चॉइस है। मतलब ठीक है, सलमान अली आगा भी वाइस कैप्टन ठीक है, अगर आपने अनाउंस कर दिया, कोई मतलब बुरी चॉइस नहीं है सलमान अली आगा भी। और एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि आपने फ़खर ज़मान को ड्रॉप किया। मीडिया में खबरें बहुत ज़्यादा आ रही थी ऐसी कि जो सा उन्होंने बाबर आजम के सपोर्ट में ट्वीट किया था कि इसलिए उनको ड्रॉप किया गया है, और जो सा ये वाली वजह बनी उनकी कि वो ड्रॉप होने की, उन्होंने बाबर आजम के सपोर्ट में ट्वीट किया था। तो मोहसिन नकवी साहब ने फ़ौरन कहा कि हाँ, ये ज़रूर एक वजह थी फ़खर ज़मान की ड्रॉप होने की, कि उन्होंने जौन सा है बाबर आजम के सपोर्ट में ट्वीट किया कि जौन सा बाबर आजम को आपने क्यों ड्रॉप किया। ये वजह थी कि अगर हमारी जौन सा है, अगर हमने किसी प्लेयर को ड्रॉप किया है तो हम किसी प्लेयर को इजाज़त नहीं देते, हम किसी दूसरे प्लेयर को, कि वो उस प्लेयर की सपोर्ट में ऐसे ट्वीट करे। तो ये एक वजह थी कि फ़खर ज़मान को ड्रॉप करने की, लेकिन ये ज़्यादा बड़ी वजह नहीं थी। बड़ी वजह थी उनकी फिटनेस लेवल, क्योंकि उन्होंने फिटनेस लेवल टेस्ट पास नहीं किया था, इसलिए जो है फ़खर ज़मान को ड्रॉप किया गया। क्योंकि फ़खर ज़मान की अभी फ़िलहाल में कोई ख़ास फिटनेस लेवल नहीं है और उन्होंने फिटनेस लेवल टेस्ट पास भी नहीं किया, इसलिए फ़खर ज़मान को हमने ड्रॉप किया है। तो लेकिन हाँ, ये भी एक वजह थी फ़खर ज़मान के ड्रॉप होने की, बाबर आजम की सपोर्ट में जो सा ट्वीट उन्होंने किया है। अगर हम बात करें फिटनेस लेवल की फ़खर ज़मान की, तो यार पाकिस्तान में अगर आप नंबर 1 से लेके नंबर आखिरी तक प्लेयर में जितने भी स्कोर में पाकिस्तान का जो भी स्कोर अनाउंस हुआ है, उस स्कोर में आप कोई भी प्लेयर देख लें, कोई भी प्लेयर फुल फिट नहीं है। आपका कोई ना कोई प्लेयर जो सा है फुल फिट कोई भी प्लेयर नहीं है। आपके हर प्लेयर जो सा उसको फिटनेस लेवल उसका इतना ज़्यादा हाई नहीं है। किसी भी प्लेयर का फिटनेस लेवल 100% नहीं है। तो इंक्लूडेड शहनशाह अफरीदी भी, किसी भी प्लेयर का फिटनेस लेवल 100% नहीं है। कोई 70% है, कोई 80% है, कोई 90% है। सबके ऐसे फिटनेस लेवल हैं।
तो अगर हम फ़खर ज़मान की बात करें ओडीआई टी20 में, टेस्ट तो वो खेल नहीं रहे फ़खर ज़मान, ओडीआई खेलते हैं और टी20 खेलते हैं। अगर हम बात करें ओडीआई में, फ़खर ज़मान जैसा प्लेयर पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं है जो इतना ज़्यादा अग्रेसिव खेले ओडीआई में। जो सा वो शॉट खेलते हुए डरे ना, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलती है उनको पता होता है कि फ़खर ज़मान ने एज अ ओपनर आना है, तो टीमें भी फ़खर ज़मान से डरती हैं कि यार इसका कोई पता नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं फ़खर ज़मान का, ये आया तो ये यहाँ तो ये पहली बॉल पर आउट हो जाएगा, या अगर ये किसी दिन चल गया ना तो इसने तबाही मचा देनी, इसने अपनी टीम को ऐसे ऐसे जिता देना इसने अपनी टीम को। तो जिस दिन ये फ़खर ज़मान चल गया तो जो सा बॉलर भी जो फ़खर ज़मान को बॉल कराते हैं, ओडीआई हो या टी20 हो, जो फ़खर ज़मान को बॉलर बॉल कराते हैं तो वो भी डरते हैं यार इसका कोई भरोसा नहीं, ये हमें कभी भी छक्का चौका मार सकता है, ये अग्रेसिव खेलता है, ये इसका कोई भरोसा नहीं है। तो फ़खर ज़मान की अच्छी बात यह है यार वो शॉट खेलते हुए डरता नहीं है। जो हमारे जो से दूसरे प्लेयर्स हैं वो शॉट खेलते हुए डरते हैं कि आउट ना हो जाए, फ़खर ज़मान आउट होने से नहीं डरता, ये अच्छी बात है उसकी। तो पाकिस्तान ओडीआई टीम में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो से इतना ज़्यादा अग्रेसिव खेले, क्योंकि आपको हर तरह के प्लेयर की ज़रूरत होती है ओडीआई में। आपको ओडीआई में एंकर भी चाहिए होता है, आपको ओडीआई में अग्रेसिव भी चाहिए होता है। तो फ़खर ज़मान आपको वो जो सी अग्रेसिव की स्लॉट है वो फिल करते हुए नजर आते हैं। तो फ़खर ज़मान जो फिटनेस लेवल्स पर अगर ड्रॉप हुए हैं तो फिटनेस लेवल तो यार किसी प्लेयर की भी नहीं है 100%। तो ये बात रही फिटनेस लेवल की। तो टी20 में भी आप लगा लें, फ़खर ज़मान जैसा प्लेयर पाकिस्तान में है ही नहीं टी20 में भी। टी20 में भी जैसे फ़खर ज़मान या शॉट खेलते हैं, जो मिडल विकेट पर या छक्का मारते हैं फ़खर ज़मान, ऐसा कोई शॉट मार सकता है? कोई भी नहीं है ऐसा प्लेयर। फ़खर ज़मान आपका रोहित शर्मा है, आप ये बात नहीं समझते। फ़खर ज़मान आपका रोहित शर्मा है। अगर हम बात कर लें वो ट्वीट की, तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि उन्होंने जो ट्वीट की थी बाबर आजम के सपोर्ट में, तो उस वो भी वजह बनी है फ़खर ज़मान के ड्रॉप होने की, लेकिन ज़्यादा वजह बनी है फिटनेस लेवल। तो अगर हम बात कर लें बाबर आजम जो उन्होंने ट्वीट किया था फ़खर ज़मान ने, तो इधर मैं कहीं लगा भी दूंगा। तो फ़खर ज़मान ने ट्वीट किया था कि जैसे कि इंडिया जो सी है उन्होंने विराट कोहली के 3-4 साल लगातार तीनों फॉर्मेट में बहुत बुरे गए थे, बहुत रफ गए थे। तो बीसीसीआई ने, इंडिया ने विराट कोहली को ड्रॉप नहीं किया था। तो विराट कोहली को उन्होंने लगातार चांसेस दिए थे कि ये हमारे सबसे अच्छे प्लेयर, ये सबसे बड़े प्लेयर हैं, तो इनको हम मौका देंगे, क्योंकि यार फॉर्म जो सी है वो घर बैठ के नहीं आ सकती। अगर आप किसी प्लेयर को रेस्ट दे दें, घर बैठ के किसी प्लेयर की फॉर्म नहीं वापस आती। अगर आप किसी प्लेयर को ड्रॉप कर दें, घर बैठे हुए उस प्लेयर की फॉर्म वापस नहीं आती। अगर आप उस प्लेयर को मौका देंगे बार बार तो उसको खेल खेल के उसकी फॉर्म वापस आती है, कभी भी घर बैठे उसकी प्लेयर की फॉर्म वापस आ ही नहीं सकती। तो फ़खर ज़मान का ये कहना था कि विराट कोहली के 3-4 साल लगातार हर तीनों फॉर्मेट में खराब गए थे, तो बीसीसीआई ने फिर भी, इंडिया ने बार बार जो सा विराट कोहली को मौके दिए, बार बार मौके उनको दिए कि जो सा ये इनकी फॉर्म वापस आ जाए। किस तरह? ये हमारे बड़े प्लेयर हैं, जिस दिन ये चल गए ये ऐसे मैच खत्म कर देंगे हमारे लिए। इन्होंने पहले भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़े मैचेस खत्म किए हैं। तो ये जो सा है अगर इनकी फॉर्म वापस आ गई तो ये हमारे लिए एक एसिड है। तो उनको बार बार मौके दिए, तो आखिरकार विराट कोहली की फॉर्म वापस आ गई। तो अगर हम पाकिस्तान की तरफ देखें, पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा जो सा बैट्समैन है वो बाबर आजम है। टेक्निक वाइज हो वैसे हो, सबसे बड़ा बैट्समैन इस वक्त पाकिस्तान का वो बाबर आजम है। आप जिससे मर्जी सवाल पूछ लें, सारे कहेगा पाकिस्तान का नंबर 1 बैट्समैन इस वक्त बाबर आजम है, इसमें कोई शक नहीं है। तो फ़खर ज़मान का कहना था अगर आप मानते हैं कि बाबर आजम आपका सबसे बड़ा प्लेयर है, तो अगर आप बाबर आजम को ऐसे ड्रॉप कर, अगर आपने जो सा बाबर आजम को ऐसे ड्रॉप कर दिया, तो ये जो सा है ये दूसरे प्लेयर्स पर नेगेटिव असर जाएगा कि आपने बाबर आजम जैसे प्लेयर को ड्रॉप कर दिया, आपने बाबर आजम जैसे प्लेयर को मौका नहीं दिया, चांसेस नहीं और दिए। आप बाबर आजम को और भी चांसेस आप दे सकते थे कि बाबर आजम की फॉर्म वापस आ सकती थी। ऐसा कोई पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं थी, जल्दी आपने बाबर आजम को ड्रॉप करने में थोड़ी सी जल्दी कर दी। तो मेरा भी यही सेम टू सेम यही कहना था कि यार आपको बाबर आजम को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। जैसे देखें आपने फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड आपने बाबर आजम को खिलाया। बाबर आजम उस टेस्ट मैच में परफॉर्म नहीं कर सके, मैं मानता हूँ, लेकिन जो सा पीछे कितने रह गए थे टेस्ट मैचेस? 2 अगेंस्ट वर्सेस इंग्लैंड 2 टेस्ट मैचेस आपके रह गए थे। तो आप जो है उन 2 टेस्ट मैचेस में भी बाबर आजम को मौका देते। अगर बाबर आजम सेकंड टेस्ट मैच एंड थर्ड टेस्ट मैच दोनों में अगर बाबर आजम परफॉर्म ना कर पाते, तो आप बाबर आजम को टेस्ट मैचेस में ड्रॉप कर सकते थे, फिर आपके ऊपर कोई भी सवाल ना उठाता। फिर अगर आप बाबर आजम को ड्रॉप कर देते 2 टेस्ट मैच का मौका दे के, क्योंकि एक तो ये जो सा नेगेटिव जाता है असर, पूरी दुनिया में नेगेटिव असर जाता है
कि आपने बीच सीरीज में बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया है। ये सब पर नेगेटिव असर जाता है एंड जो दूसरे प्लेयर उन पर भी नेगेटिव असर जाता है कि आपने बीच सीरीज में बाबर आजम जैसे प्लेयर को आपने ड्रॉप कर दिया है। अगर आप ये सीरीज खत्म हो जाती, अगर आप देख ले कि बाबर आजम के तीनों मैचेस में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, अगर परफॉर्मेंस आ जाती तो पाकिस्तान के लिए अच्छी होता है यार, बाबर आजम फॉर्म में वापस आ जाते। अगर ये जो से 2 टेस्ट मैच बचे थे, आप इसमें बाबर आजम को मौका दे देते, अगर इसमें बाबर आजम परफॉर्म ना कर पाते, फिर आप बाबर आजम को ड्रॉप भी बेशक कर देते, कोई यहाँ पर सवाल ना उठाता। और दूसरी बात यही कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि ये ट्वीट वजह है कि फ़खर ज़मान को ड्रॉप होने की, मतलब थोड़ी वजह है, ज़्यादा वजह फिटनेस लेवल है। अगर हम बात करें यार सबको अपनी राय रखने का हक है, सबको अपनी राय रखने का हक है। अगर फ़खर ज़मान एज अ प्लेयर, फ़खर ज़मान का जो सा क्लीग प्लेयर बाबर आजम है, तो अगर लग रहा है कि फ़खर ज़मान को कि यार जो सा मेरा क्लीग प्लेयर बाबर आजम है उसके साथ नहीं अच्छा कर रही पीसीबी, उसके साथ अच्छा नहीं कर रही, उसको ड्रॉप करके उन्होंने गलत किया है, तो वो अगर अपनी राय को जो सा ट्वीट ऐसा उन्होंने ट्वीट कर दिया यार ये आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बाबर आजम जैसे प्लेयर को आपको और मौके देने चाहिए थे, आप 2-4 और भी उनको मौके दे सकते थे। फ़खर ज़मान अगर ट्वीट कर दिया कि उनको लगा कि उनके साथ ही क्लीग के साथ अच्छा नहीं हुआ, उन्होंने ट्वीट कर दिया, इसमें कोई बुराई नहीं है। जो सा एक प्लेयर है जो सा वो दूसरे प्लेयर को सपोर्ट कर सकता है कि अगर उसको लगता है दूसरे साथी प्लेयर के साथ अच्छा नहीं हुआ या मैं दूसरे साथी प्लेयर को जो सा है वो सपोर्ट कर रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उसने फ़खर ज़मान ने अगर बाबर आजम को सपोर्ट कर भी दिया ट्वीट करके कि आपको ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, इसमें कोई गलत बात तो फ़खर ज़मान ने की नहीं ट्वीट में। तो अगर जो सा अगर एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को सपोर्ट कर भी रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आई तो कि मोहसिन नकवी साहब को ये क्यों वजह लगी फ़खर ज़मान को ड्रॉप करने की, कि उन्होंने बाबर आजम की सपोर्ट में ट्वीट किया तो इसलिए उनको ड्रॉप कर दिया गया। मेरे ख्याल में ना फ़खर ज़मान T20 में ड्रॉप होते हैं ना ODI में ड्रॉप होते हैं, क्योंकि यार फ़खर ज़मान जैसा प्लेयर आप ड्रॉप कर ही नहीं सकते। फ़खर ज़मान जैसे प्लेयर का जब दिन हुआ ना वो कोई टीम देखेगा ना वो कोई प्लेयर देखेगा कि मैं आगे बॉलिंग कौन करा रहा है। जब उसका दिन हुआ ना उसने आपको ऐसे मैचेस जिता देने हैं। अगर हम न्यूजीलैंड के खिलाफ देखें, जो सा वर्ल्ड कप ODI का वर्ल्ड कप हुआ था, तो वैसे न्यूजीलैंड 400 मार दिया था न्यूजीलैंड ने। किसने बचाया था? बाबर आजम एंड फ़खर ज़मान ने। बेशक उस मैच में जो सी बारिश हो रही थी, लेकिन जो सा फ़खर ज़मान ने जो सा 200 तो हमने बना ही दिया था है, और इतनी ज़्यादा स्पीड में फ़खर ज़मान खेल रहे थे, किसी और प्लेयर से तो बैटिंग हुई नहीं, सिर्फ बाबर आजम ने और फ़खर ज़मान ने आपको बचाया था। तो 400 था, 400 कोई चेज नहीं कर सकता, लेकिन अगर उस दिन बारिश ना भी होती ना फ़खर ज़मान वो भी चेज कर जाता। तो अगर हम बात करें मोहसिन नकवी साहब से एक और सवाल पूछा गया, नहीं मोहसिन नकवी साहब से नहीं पूछा गया था, आकिब जवेद से एक और सवाल पूछा गया कि आपने जो सा है इफ्तिखार अहमद और शादाब खान को क्यों ड्रॉप किया, कोई खास वजह थी इफ्तिखार अहमद और शादाब खान को ड्रॉप करने की? तो उन्होंने कहा कि जो सा इनकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो हमने कहा कि आप डोमेस्टिक में जाके आप फॉर्म करें, अपनी फॉर्म जो सा वापस रिगेन करें, और हम जो सा यंगस्टर को मौका देंगे वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एंड वर्सेस जिम्बाब्वे। तो ठीक है, अब ये बात ठीक है यार, इफ्तिखार अहमद की भी रिसेंट टाइम में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी, और शादाब खान की भी तो वो तो बैटिंग वो ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन बॉलिंग में वो इतनी ज़्यादा शादाब खान वाली वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे जो पहले शादाब खान थे। तो डोमेस्टिक में जाके वो फॉर्म करें, अपनी जो फॉर्म है उसको वापस रिगेन करें, तो पाकिस्तान को शादाब खान की बहुत ज़रूरत है और इफ्तिखार अहमद की भी बहुत ज़रूरत है। तो अगर हम बात कर लें अपनी दूसरी खबर की तरफ चलें, तो पाकिस्तान ने वर्सेस ऑस्ट्रेलिया अपना जो सा ODI T20 का स्कोर अनाउंस कर दिया है, एंड पाकिस्तान ने वर्सेस जिम्बाब्वे अपना ODI T20 का स्कोर अनाउंस कर दिया है। अगर हम उसकी तरफ नज़र डाल लें तो वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ODI पाकिस्तान ने जो अपना स्कोर अनाउंस किया है, आमिर जमाल हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, अरफात मिनाज हैं, बाबर आजम हैं, फैसल अकरम हैं, हारिस रऊफ हैं, हसीबुल्ला विकेट कीपर, कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद इरफान खान, नसीम शाह, सैम अयूब, सलमान अली आगा एंड शाहीन शाह अफरीदी। ये था पाकिस्तान ने जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ODI का अपना स्कोर अनाउंस किया है। तो बाबर आजम अपनी ODI में वापसी करेंगे, टेस्ट मैच में ड्रॉप हो गए थे, लेकिन ODI में अपनी वापसी करेंगे। तो बाबर आजम है, उसके बाद जो सा इन्होंने मोहम्मद हसनैन को भी डाला। तो अब मैं तो चाहूँगा मोहम्मद हसनैन को ये खिला भी दें, लेकिन मोहम्मद हसनैन जो से अब अपनी फॉर्म में चाह रहे हैं, मोहम्मद हसनैन बेस्ट फॉर्म में चाह रहे हैं। जो उन्होंने चैम्पियन वर्ल्ड कप खेला था, बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग कराई थी उस जो सा ODI चैम्पियन वर्ल्ड कप में। तो अगर हम पाकिस्तान जो स्कोर अनाउंस किया है T20 का अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगर हम उसकी तरफ नज़र डाल लें, तो अरफात मिनाज, बाबर आजम को T20 में भी रखा गया है। हारिस रऊफ, हसीबुल्ला विकेट कीपर, जहादात खान को फाइनली मौका दे दिया गया है। या जहादात खान वो प्लेयर है जो आपका जो सा ऑलराउंडर जो सा है ना,
ऑलराउंडर का जो सा आपका स्लॉट है उसको फुलफिल कर सकता है। तो जहांदार खान, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद इरफान खान, नसीम शाह, उमैर बिन यूसुफ को भी डाला गया है। साहबजादा अफरान, सलमान अली आगा को भी अब T20 में भी डाल दिया गया। ODI टेस्ट में आपका ये रेगुलर हिस्सा थे, लेकिन अब इनको T20 में भी डाल दिया गया है। उसके बाद शहनशाह अफरीदी, उसके बाद सुफियान मुकीम एंड उस्मान खान। ये था स्क्वाड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 का। अगर हम बात कर लें जिम्बाब्वे का, जो सा पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो सा पाकिस्तान ने स्कोर अनाउंस किया है अगेंस्ट ODI का जो स्कोर अनाउंस किया है, आमिर जमाल हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, बरार अहमद हैं, अहमद दानियाल को भी डाला गया है। अहमद दानियाल यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्लेयर है। फैसल अकरम, हारिस रऊफ, हसीबुल्ला विकेट कीपर, कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद इरफान खान, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शाहनवाज दानी, तैयब ताहिर। तो जो सा जिम्बाब्वे के जो सा स्कोर है वर्सेस जो सा पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट स्कोर अनाउंस किया है ODI का, उसमें जो से आपको बाबर आजम भी रेस्ट करते हुए नजर आएंगे, शहनशाह अफरीदी भी रेस्ट करेंगे, नसीम शाह भी रेस्ट करेंगे। तो वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज में ना आपको शहनशाह अफरीदी देखेंगे, ना नसीम शाह, ना ही बाबर आजम, और ODI में मोहम्मद रिजवान दिखेंगे। T20 में आपको मोहम्मद रिजवान भी नहीं दिखेंगे। अगर हम T20 की बात कर लें जो पाकिस्तान ने टेस्ट स्कोर अनाउंस किया है वर्सेस जिम्बाब्वे T20 का, तो अहमद दानियाल, अल्फाज मिनाज, हारिस रऊफ, हसीबुल्ला, जहांदार खान, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद इरफान खान, उमैर बिन यूसुफ, कासिम अकरम, साहबजादा अफरान, सलमान अली आगा, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर एंड उस्मान खान। तो ये था T20 का स्कोर। तो T20 में ना मोहम्मद रिजवान भी रेस्ट करेंगे। ODI में मोहम्मद रिजवान है वर्सेस जिम्बाब्वे, T20 में वर्सेस जिम्बाब्वे नहीं है, मोहम्मद रिजवान को भी रेस्ट दिया गया है। तो T20 में तो ये चारों रेस्ट करेंगे। जो से पाकिस्तान के बड़े नाम हैं बाबर आजम, शहनशाह अफरीदी, नसीम शाह और मोहम्मद रिजवान। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज।